नमस्कार दोस्तों, फैक्ट्स एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ऐसे कौन से संकेत हैं जिनको हम आसान भाषा में समझकर ये जान सकें कि मार्केट क्रैश होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं। वेलकम टू फैक्ट्स एक्सप्रेस इन्वेस्टिंग नॉलेज। प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक। सबसे बड़ा संकेत ये है कि जब हर आदमी आपको एडवाइस दे रहा हो, हर जगह आईपीओ की बातें हो रही हों, हर जगह डीमैट अकाउंट खुल रहे हों और हर पान वाला रेडी वाला आपको शेयर मार्केट के बारे में बता रहा हो, इसका मतलब है कि यूफोरिया क्रिएट हो गया है और हर आदमी को सिर्फ यही लग रहा है कि शेयर बाज़ार में कोई भी आएगा बाल्टी भर भर के पैसा ले जाएगा। लेकिन दोस्तों, उसका होता उल्टा ही है। हमेशा शेयर बाज़ार की जो एक कलेक्टिव विजडम है उससे अलग खेलता है। दूसरा संकेत ये है कि जब गधे घोड़े से ज़्यादा तेज़ दौड़ने लगें, कहने का मतलब है कि सो कॉल्ड मल्टीबैगर पेनी स्टॉक जिनका कोई फंडामेंटल नहीं है, कंपनी का कोई बेस नहीं है, ना उसमें लिक्विडिटी है, यहाँ तक कि कोई कोई शेयर तो एनएससी पे भी स्टॉक नहीं हैं और उनका कोई कैपिटल नहीं है, प्लेज हैं, वो सारे शेयर भी कई मल्टीपल्स पे ग्रो कर रहे हैं। दिन रात, दिन दूनी चौगनी वो एकदम रफ्तार पकड़े हुए हैं। तो समझ लीजिए कि यूफोरिया अपने चरम पे है और जो अच्छे वैल्यूएशन वाले शेयर हैं उनसे ऊपर बढ़ चढ़ के इनको ख़रीदा जा रहा है। तो इसका मतलब है कि शेयर बाज़ार कभी ना कभी गिरने वाला है। तीसरा सबसे बड़ा संकेत है कि जब इकॉनमी आपकी लो हो, जीडीपी आपकी निगेटिव हो, लेकिन सेंसेक्स उसका अपोजिट डायरेक्शन दे रहा हो। इस समय भी देखिए हमारी इकॉनमी एकदम रसातल पे है, माइनस है, जीडीपी बिल्कुल ज़ीरो या माइनस के करीब में है और सेंसेक्स हमारा ऑल टाइम हाई है। देखिए, सेंसेक्स हमेशा इकॉनमी का एक आईना होता है, लेकिन वो सेंटीमेंट्स पे चलता है। लंबे समय पे उसको इकॉनमी के पैरेलल आना ही आना है। इसलिए जब भी कभी ऐसा हो कि इकॉनमी प्रॉब्लम में हो, माइनस में हो, रिसेशन में हो और सेंसेक्स अपना बूम पे हो, तो समझ लीजिए कि वो जो बैलून एकदम फटने वाला है। दोस्तों, चौथा संकेत है पैसे की पंपिंग या एक्सेस लिक्विडिटी। इस समय एफडीज़ के रेट एकदम कम हैं, तो जितने भी रिटेल इन्वेस्टर्स भी हैं और बड़े इन्वेस्टर्स भी हैं उनके पास सिर्फ एक ऑप्शन है कि वो सेंसेक्स में जाएं। उसके अलावा जितने फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, एफआईआईज़ हैं, उन्होंने ऑल टाइम हाई सारा पैसा इस समय इंडियन मार्केट में लगा रखा है। यहाँ तक कि जो इस समय टेक्निकल रिसेशन था या जो रिसेशन था उससे निपटने के लिए हमारे देश ने ही नहीं जबकि सारे देशों ने करेंसी एकदम दिल खोल के छापी है। तो उससे क्या हुआ है कि लिक्विडिटी बढ़ गई है और इन्फ्लेशन हमारा ऑल टाइम हाई होने के करीब में है। और उसके बाद एक ऐसा टाइम आता है कि महंगाई इतनी बढ़ जाती है कि सभी देशों की सेंट्रल बैंक को स्टेप लेना पड़ता है। वो बॉन्ड्स के रेट बढ़ाते हैं, वो फिक्स डिपॉजिट के रेट्स बढ़ाते हैं और जैसे ही फिक्स डिपॉजिट के रेट बढ़ते हैं तो उससे दो चीज़ें होती हैं। एक तो मार्केट से अचानक लिक्विडिटी गायब होती है और जो क्रेडिट है यानी कि जो क्रेडिट ग्रोथ है वो कम हो जाती है, क्योंकि लोन लेना भी महंगा हो जाता है। तो उससे एकदम मार्केट में पैसे की सप्लाई स्टॉप हो जाती है और शेयर मार्केट का बबल फूट जाता है। दोस्तों, किसी भी देश की जो बैंकें होती हैं वो उस देश की अर्थव्यवस्था का आईना होती हैं। बैंकों में जो एनपीए बढ़ने लगते हैं या जो छुपे हुए एनपीए होते हैं वो भी मार्केट क्रैश के लिए बहुत बड़े जिम्मेदार होते हैं। जब भी आपको दिखे कि मार्केट एकदम बूम बूम पे है लेकिन बैंकों की बैड न्यूज़ छुपी हुई है, दबी हुई है या किसी रीज़न से उसके एनपीएज अभी बाहर नहीं आ रहे हैं और अचानक से बाहर आ सकते हैं, तो ऐसे समय में भी मार्केट क्रैश हो सकता है। अभी भी देखा जाए कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीज़न जो है बैंकों के मोरेटोरियम पीरियड के लिए ड्यू है। जिस दिन सुप्रीम कोर्ट का डिसीज़न अगर बैंक्स के अगेंस्ट में आ गया तो उस दिन भूचाल आना निश्चित है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार के और वीडियो प्राप्त करने के लिए आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हाँ,
लाइक करना ना भूलें और बेल बटन पे क्लिक करें। धन्यवाद।